वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुनो सीते लगा के ध्यान, मुझे आज है बन जाना। सुनो बिनती मेरे रघुबर, मुझे साथ ही ले जाना। वहाँ कंदमूल खाकर धरती पर सोना होगा, वहाँ मखमल के नाही बिस्तर धरती ही बिछोना होगा। सुनो सीते लगा कर ध्यान, तुम घर पर रह जाना। और सीता माता कहती है, सुनो बिनती मेरे रघुवर, मुझे फिर भी है वन जाना। मैं कंदमूल खा लूंगी, मैं धरती बिछोना सोजूंगी। मुझे रखना चरणों के पास, मुझे छोड़ के मत जाना। तो सीता जी राम को कहते हैं, सिया हमें वहाँ जंगल में रहना है, वहाँ तुम्हारे ये मखमल बिछोने नहीं होंगे, धरती पर कांटों पर भी सोना पड़ सकता है, कंदमूल खाने को मिलेंगे, 56 भोग नहीं मिलेंगे। और तुम लाडों से पली हुई हो, और तुम बचपन से ही ये फल फ्रूट खाकर मिठाई खाकर बड़ी हुई हो, तो ये कंदमूल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहीं रहो, माता के पास रहो, यहाँ पर तुम्हारी अच्छी सी खातिरदारी होती रहेगी, ससुराल में रहो। तो सीता माता कहती है, कोई बात नहीं, मैं धरती पर सो जाऊंगी, मैं कंदमूल खा लूंगी, लेकिन आपके चरणों से दूर नहीं होंगी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तो ये था हमारा दोहा कि कहीं प्रिय वचन विवेकमयी की निमात परितोष, लगे प्रबोधन जानकी प्रगटे विपणे गुण दोष। कि माता को संतुष्ट करते हुए रामचंद्र जी ने ऐसे संवाद बोल रहे हैं जिसे सीता माता को समझाया जा सके। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि पिछले वीडियो में कौशल्या जी का और राम जी का संवाद चल रहा था, और राम जी का सीता जी का संवाद चलेगा अयोध्या से वनपुरी जाने के लिए, क्योंकि वनवास में माता सीता साथ जाना चाहती हैं, और कौशल्या जी और राम जी चाहते हैं कि वो लाडों से पली हुई है, इसलिए घर में रहे। तो चलते हैं आगे। मातु समीप कहते सचाई, बोले समय समझे मन भाही। राजकुमारी सिखावन सुने हो, आने भांति जिए जन कछु गुण हो। माता के सामने सीता से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में समझकर कि यह समय ऐसा ही है कि वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना, क्योंकि पहले माता के सामने भी कम बोला करते थे। कुछ साल पहले तक भी ये रिवाज कुछ गांव में थे। आपने मोरे नीक जो चाहूं, बचने हमारी माने ग्रह रहो। आओ सुमोर सासु सेवकाई, सेवकाई सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो, भामनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करे सुधि मोरी, होए प्रेम विकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरण की सेवा करना दूसरा कोई धर्म नहीं। जब जब माँ मुझे याद रहेगी, प्रेम से व्याकुल होगी, उनकी बुद्धि भोली है, वे अपना आपको भूल जाएंगी। तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी सुन जायो मृतबानी। कहूँ स्वभाव सप्त सतमोही, सुमिख मातु हित राख्यो तो ही। हे सुंदरी, तब तो तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएं कह के करने समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है
मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। गुश्रुति सम्मति धर्म फलु पाई विनय कलेस, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, कि तू हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं कुनि प्रवाण पितुवाणी बेगी फिरो सुनो सोमक सियानी, दिवस माथ नहीं लागी बारा सुंदरी सख विनो सुनो हमारा। इस मुखी सियानी सुनो, मैं माता पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी सीख सुनो, जो हट करो प्रेम बस पामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कारण कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार ब्यारी। मामा यदि प्रेम में हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख ही पाओगी। वन बड़ा कठिन है, भयानक है, वहां की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुछ कटंक मंग कांकर नाना, चलब प्या दही बिनु पतद्राना। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, चरण कमल मृद मंज तुम्हारे, और उन पर बिना जूतों के पैदल ही चलना होगा। और हे भामनी, हे प्यारी, तुम्हारे चरण कमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू भाग वृक के हरिनागा, करी नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, दरें, नदियां, नद नाले अगम्य गहरे हैं कि उनके देख तक नहीं जाता। रीछ भाग भेड़िए सिंह और हाथी भयानक शब्द करते हैं वन में, उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल फूल, टेकी सदा सब दिन मिली सबू समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छालों के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल भोजन करना, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? जरूरी नहीं है, भूखे भी रहना पड़ सकता है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर करही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागय अति पहाड़ कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्य को खाने वाले राक्षस फिरते हैं, वहां पर करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ पानी बहुत लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल विगग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। और दर्प ही धीर गहन सुधी पा आए, मृगलोचने तुम भीर सुभाए। और याद आने में मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुन अप जसु मोहे देहु लोगु। मानस सलील सुंधा प्रतिपाली, जय के लवन प्योधी मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे कि कहाँ फूलों सी कोमल राजकुमारी थी सीता रानी, उसको ले गए साथ में जंगल में, तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नवर साल बन बेहरन सीला, सोह की को के लविपन करीला। रहूं भवानेश हृदय विचारी, चंद बदन दुख कारण भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करे सिरमान। सो पछताई अघायुर, अवश्य होए हित मान हान। स्वामी की हित चाहने वाले गुरु और स्वामी किसी को जो सिर चढ़कर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है, उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृत वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के। शीतल सिख दायक भई कैसे, चकी शरद चंदनिस जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता के सुंदर नेत्र जल से भर गए, और राम जी की शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उत्तरी न आओ विकल वे देही, तजन चहत सुचि स्वाम स्नेही। भरबस रोक विलोचन बारी, धरे धीरज उरे अवनि कुमारी।
जान के जिसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता, सोचकर व्याकुल हो उठी और मेरे पवित्र प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सोचकर जबरदस्ती रोकर पृथ्वी को कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लगी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देव बड़ी अबनिए मोरी। दीन प्राणपति मोहे सिख सोई, जय विधि मोर परम हिते होई। सास के पैर लगाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, देवी ये मेरी माँ, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम सुंदर, हे सुखों को देने वाले सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद खिलौने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय पर भार सुहद समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। तो माता सीता क्या कहती है कि माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरुजन, सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगी नाथ नेह उर नाते, पिए बिनुती यही तरने ते ताते। नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। तनु धनु धाम धरणपुर राजो, पति वहीन सब शोक समाजो। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग संभूषण भारू, जम जात ना सरस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतौ कुछ नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार हो जाते हैं, नरक की पीड़ा लगती है, स्वर्गलोक भी। और हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पर श्री नाई। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से ही मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। खख मृग परिजन नगरु बनो, बिलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, पर्ण साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबे होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी जो पत्तों की झोपड़ी बनाऊंगी वही स्मरण के सुख देने वाली होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी सास ससुर समसारा। कुश किसरे साथ हरे सोहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों के सुंदर बिछोने ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर दोष के समान होगी। कंद मूल फल अमे आहारु, अवध शोध सत सरिस पहारु। छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रहियो मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे, पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं आनंदित होंगी, और दिन में जैसे चकवी आनंदित रहती है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिले होए न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और भय संताप कहे होंगे, परंतु कृपा निधान ये सब मिलकर भी आपके वियोग के सामने कुछ भी नहीं है। आपका वियोग इनसे बहुत बड़ा है। अस जिए जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहे छाड़े जान। विनती बहुत करूं कै स्वामी, करुणा में ओरे अंतर्यामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर को जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगी,
रहत न जाने प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे योद्धा रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होए हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सभी भांत पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर लूंगी। पाए पखार बैठ तर छाही, करियो भाव मोदिते मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहूँ दुख समय प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर वन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे विकास ही कहाँ रहेगा। सम्महि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मृद मूरत जोही, लगी तात ब्यार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। भर भर आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित विनिहारा, सिंह बधू जिमी ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बर जोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ मेरी देखने वाला कौन है। जैसे शेर की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विषय भोग, ये तो ठीक नहीं। ऐसो वचन कठोर सुन, जो ना हृदय विलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिए विकल भई भारी, वचन वियोग न सके संभारी। ऐसे कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वचन के वियोग भी वह संभाल ना सकी। देखी दशा रघुपत जिए जाना, हटे राखे नहीं राखे प्राणा। शरीर से वियोग की बात को अलग नहीं, वचन से ही वियोग की बात सुनकर अत्यंत विकल हो गई। उनकी दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहो कृपाल भानु कुल ना था, पर हरि सोच चलो बन सा था। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री राम जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। नहीं विषाद करे अवसर आजू, बेग करो वन गमन समाजू। आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो, तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। कह प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आसी सिपाही। बेगी प्रजा दुख मेट आई, जननी निठुर बिसरे जन जाई। राम जी के प्रिय वचन कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुर के मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जनन जियत बदन विदु जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को कभी देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब मेरा तुमसे फिर से मिलना होगा। बहुरी बच्च कही लालो, कही रघुपति रघुबर तात। कभी बुलाए लगाए हर्ष निरखे हूँ गात। हे तात, हे वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर अब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लकी स्नेह का तरी महतारी, बचन नाव विकल भय भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना, समय स्नेह न जाए बखाना। ये देखकर माता स्नेह के मारे धीर हो गई, अधिक व्याकुल हुई कि मुझसे वचन नहीं निकलता। और रामचंद्र जी ने एक प्रकार से समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पगलागी, सुनी माए मैं परम अभागी। जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, माँ सुनिए मैं बड़ी भागन हूँ,
सेवा समय देऊं बनु दीना, मोर अनर्थ मोर मनोरथ सफल न कीना। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छो बुझनी छाड़े छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। सुनो सिए बचन सास वकुलानी, तसा कवन विधि कहो बखानी। आप शोभ त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, दशा में किस प्रकार बखान करूं। बार ही बार लगायो लीनी, धरी धीरज सिख आस दीनी। अचल होए अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीता जी को बार बार हृदय से लगा धीरज धरकर शिक्षा दी, आशीर्वाद दिया, जब तक गंगा जी यमुना जी जल की धारा बहे, तेरा सुहाग अचल रहे। सीता ही सास शीस सिख दीन अनेक प्रकार, चलनाई पद पदम सिर अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया, शिक्षा दी और बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नुआ कर वह चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलक बदन ठियाए। कंप पुलक तन नैन शरीरा, गए चरण अति प्रेम धीरा। जब लक्ष्मण ने समाचार पाया और व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े, शीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे और प्रेम से अत्यंत क्रोधित होकर राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कुछ चित वर ठाड़े, मीनो दीन जन जलते काढ़े। कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं, सोच हृदय विधि को हनि हो रहा। सब सुख सुकृत सिरान हमारा, मानो जल से निकाले जाने पर मछली तड़प रही हो। हृदय में सोचकर विधाता, क्या होने वाला था, ये तूने हमारे साथ क्या कर दिया। मो कहूं कहाँ कह रघुनाथा, राखई भवन के ले ही साथा। राम विलोक भंदु कर जोरे, दे गए सब सन तन तोरे। मुझको राम जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनो राम ने सागर नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहू, अनुजी हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता सुख के समुद्र श्री राम जी वचन बोले, तात परिणाम में होने वाले परिणाम में इसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं है, और होने वाले नंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम से धीर मत हो। मातु पितु गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करूं स्वभाव। लयो लाओ तिन जन्म कर, नत्र जन्म जग जाऊं। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वामी के सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। असजिए जाने सुनो सके भाई, करो मातु पितु सब का पद सेवकाई। भवन भर तो रिपु सुधरे नाही, राव विद मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो कि माता पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि शत्रुघ्न और भरत इस समय घर पर नहीं है और महाराज विरुद्ध हो चुके हैं और मेरे जाने का भी बड़ा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सबे विधि अवध अनाथा। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन ले जाता हूं तो हमारा ये अवध है ना, पूरा अनाथ हो जाएगा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सबको परे दुसे दुख भारू। गुरु माता पिता प्रजा सबको बहुत दुख है और सहना पड़ेगा। रहूं करूं सब कर परितोषु, नत्र तात होए बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अब तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो तात बड़ा दुख होगा, बड़ा दोष होगा। प्रजा दुखी रहती है, राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है जहाँ की प्रजा दुखी हो। रहो तात असनीत विचारी, सुनो लखन भय व्याकुल भारी। सिरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तू ही तामर सु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए और शीतल वचन से सूख गए, जैसे पाल के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरू न आवत प्रेम बस, गए चरण रकुलाई। नाथ दास में स्वामी तुम, तजु न काहि बिसाई। तो आज इसी दोहे पर हम इस कथा को विराम देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लक्ष्मण और राम जी का संवाद, कि राम जी उनको कैसे अयोध्या से वनवास लेके जाने के लिए माने। और आज की कथा में हमने सुना कि सीता जी को वो साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लग रही हो तो
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेशन आपको हो रही होगी इस कथा में, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है, उसी वजह से खांसी जुकाम है, तो इसीलिए थोड़ी आवाज़ और बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।